Find the purchase value of this share. अरे लामत एक शेयर लिया है, कितने शेयरों से नहीं, बस 200 रुपये आपने क्या लिया है, शेयर लिया, उस पर आपका ब्रोकरेज बन जाता है 0.3%। और कहते हैं कि परचेज वैल्यू कितना होगा, तो आप जब खरीदोगे शेयर को तो कितना आपको देना पड़ेगा वो बताइए। तो आपको पता है कि जब भी मैं शेयर खरीदूंगा 200 रुपये ये भरूंगा पहले, और उसके बाद जो ब्रोकरेज वैल्यू है वो भी उसमें आगे जुड़ जाएगा। पहला काम होगा हम लोग को निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। क्या होगा, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर into rate of brokerage। ये हो गया 200 का मार्केट वैल्यू बेटा, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.3% बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू 0.3/100 लिख सकते बेटा यहाँ पे। और समझने के लिए इसको आप चाहो तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, दो और कट गया बेटा यहाँ पे, 2 गुणे 0.3 आ गया, 2 3 6.0, ये उसका एक्चुअल वैल्यू बेटा। तो अब ये कि परचेज वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे परचेज वैल्यू इक्वल टू आएगा बेटा आपका यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। मार्केट दिया था इसका आपका 200 रुपया, 0.6 दिया था आपको स्क्वायर को यहाँ पे तो जाएगा 200.6, ये होगा उसका आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं इसको बोलते लोग दलाली का यहाँ देखो दलाली, या कुल दलाली के देखो यहाँ पे कुल दलाली बेटा, ये आ गया बाजार मूल्य। हाँ बाजार मूल्य बेटा हो गया आपका। यहाँ पे कि वापिस दलाली का दर, दलाली का, ठीक है। फिर 25 मिनट देखो क्रय मूल्य, बाकी तुमको मालूम है इसको सेम वर्डिंग है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कुल दलाली, जो डू गॉट आंसर। इजी बेटा आप लोग को पक्का, इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। जो भी हिंदी में लिखा ऊपर शेयर का, जो भी यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे शेयर मूल्य लिस्ट यहाँ पे शेयर मूल्य, यहाँ पे दलाली की दर, दलाली की दर, यहाँ पे आप लोग आएगा कुल दलाली, पुट द वैल्यू, शेयर का वैल्यू कितना दिया आपको 1000 दिया है, इनटू रेट कितना दिया 0.1%, आगे हमको इसको 1000 पे आपका ये हो गया, इंटू 0.1/100 आएगा बेटा आपके यहाँ पे 2 जीरो को कैंसिल हो गया, 10 इंटू कितना हो गया 0.1 हो गया, आपका आएगा 1.0, मतलब कि 1 रुपीज़ आपका इशू में आएगा। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ बेटा कि अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, अमाउंट received after sale, तो बेटा ये लिखा आएगा आपका शेयर वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। बेटा मैं यहाँ पे बच्चों हिंदी बस लिखेंगे विक्रय के बाद प्राप्त रकम है, जो लिखा हिंदी बेटा ना, विक्रय के बाद
के बाद प्राप्त रकम प्राप्त बराबर सेम है शेयर का विक्रय मूल्य, शेयर का विक्रय मूल्य माइनस दलाली की रकम। मूल्य मेरा 1000 रुपया बेटा, उसमें से इतना गया बचा 999, ये आंसर है। तो कुल मिला के बेटा क्या हो गया, जब हम परचेज करते हैं कोई चीज़ तो हमको कॉस्ट ज़्यादा आता है, यस। और जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेल करते हैं तो हमको दलाली काट के पैसा मिलेगा। क्लियर मैसेज? डन, इतना ही बेटा आप लोग का। स्टॉप कर देना, आएगा समझ में सबको? आप में आता है सेल तो आप क्या, सेलिंग में क्या होगा, तुमको पैसा मिलेगा लेकिन आपको पैसा काट के मिलने वाला है, ठीक है। तो वो पूछा ना कि अब जो जो पूछा हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा आगे बढ़ते रहते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे पहले 100 सेलिंग की बात करते हैं। टोटल वैल्यू कितना है बेटा, तो आई नो कि टोटल वैल्यू सर कैसा था, हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या आएगा 100 इंटू 45, वी गॉट 4500, है ना। ये हो गया उसका टोटल वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है बेटा इसी का आपको 0.2% जाएगा ब्रोकरेज। क्या बताया, ब्रोकरेज जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 4500 का निकालोगे 0.2% ब्रोकरेज दलाली, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलो सर 4500 इंटू 0.2/100 हो गया बेटा आपका। 2 जीरो कैंसिल यहाँ पे हो गया। अभी लिखोगे यहाँ पे सर 45 इंटू 0.2, आंसर आएगा 9.0, मतलब 9 रुपये। तो आएगा 9 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर मिल गया 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ सर कैसे आया, लिखोगे यहाँ पे 4500 का 0.2% मतलब 9 रुपीज़। जैसे 9 रुपये मेरा आ गया बेटा, तो इस ब्रोकरेज के ऊपर ही GST चार्ज होता है। तो फिर लिखोगे यहाँ पे कि सर जो आपका 9% CGST है, CGST जो है बेटा, CGST 9%, वो कैसे निकलेगा, तो ब्रोकरेज अमाउंट का 9 दिया है, इसका ही 9 रुपये का ही कितना परसेंट, 9%, 9/100, मतलब 9 9 जा 81 हो गया अपॉन 100, तो वैल्यू आएगा 0.81। तो जितना आपका CGST आएगा उतने क्या आएगा आपका SGST भी आएगा। तो लिखोगे यहाँ पे बेटा कि 9 रुपये का सर निकालेंगे वो 9%, तो मुझको मिल जाएगा 0.81, और सेम 0.81 बेटा इसमें भी आपका आएगा, राइट। अब टोटल वैल्यू कितना होगा सर, सबको जोड़ दीजिए। तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, तो बोलो उससे क्या आएगा, ये तो वैल्यू आ गया 4500 आ गया बेटा आप लोग का, प्लस उसके बाद आपका आ गया 9 रुपीज़ प्लस 0.81 और प्लस 0.81। ये 4500 के आप सबको जोड़ने बेटा यहाँ पे, तो आप देखोगे 4500 कितना आएगा अमाउंट, यहाँ पे 09 आ गया बेटा आपको इसको भी ऐड करना है। जिसको ऐड करना नहीं आता वो साइड बाय साइड ऐड कर सकता है। 0.81 112 हो गया, 806 1 कैरी किया 1.62, तो वी गॉट 1.62। इसको इसमें ऐड कर दो आप, तो 4509 में 110 हो जाएगा, तो 4510 हो गया बेटा 0.62, मतलब कि 1 आपका आगे कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचे यहाँ पे लेके डियर, वी गॉट दिस वैल्यू। तो ये आपको जो लास्ट में आया है लिखोगे यहाँ पे 4510.62। सबको समझ आया अच्छे से क्वेश्चन? कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो ऐसा है जब हम सेल करते हैं किसी के वाया, मतलब ब्रोकर के थ्रू बेटा, ब्रोकर क्या बोलता है ठीक है मैं आपका सेल करा दूंगा, लेकिन मेरा जो ब्रोकर चार्ज है मुझे वो पैसा चाहिए, और जो ब्रोकरेज जो सर्विस दे रहा हूँ उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी मारेगी, वो टैक्स भी तुमको देना पड़ेगा। तो मेरा टैक्स का वैल्यू, ब्रोकरेज का वैल्यू, वो सारा वैल्यू आपके सेलिंग वैल्यू में से जो रहेगा शेयर का वैल्यू आपको मिलने वाला है। कितना आएगा इसका वैल्यू बेटा, तो बोलो सर 15,000 कितना है आपका, तो 75 इंटू 200 आपको मिल जाएगा 15,000 रुपया। ये पूरा तुमको नहीं मिलेगा, इस पर तुमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, किसको, ब्रोकर को, तो वो पैसा काटेगा इसमें से काटेगा, और जो टैक्स आएगा इसके ऊपर बेटा ब्रोकरेज के ऊपर वो भी काटेगा पैसा, वो काट के फिर तुमको लास्ट में पैसा मिलेगा। तो एक काम करते हम लोग, अब यहाँ से निकालते ब्रोकरेज कितना होगा इसका, तो 15,000 का ही बेटा कितना 0.2% निकालो यहाँ पे, लिखोगे यहाँ पे ब्रोकरेज कितना आएगा सर हमारा, तो ब्रोकरेज आपका लिख के आएगा बेटा यहाँ पे इक्वल टू 15,000 इंटू 0.2%, मतलब 15,000 इंटू 0.2/100। अब मेरा 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका, बचा यहाँ पे 150 गुणे 0.2
15 टू जा 30 ना बेटा, तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है आपका, आपको पता अच्छे से। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, 300 आपका बेटा हो गया, 15 टू 30 हो गया आपका, ये आएगा 30 रुपीज़, आपका आएगा बेटा 30 रुपीज़ आपका, ये 30 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज हो गया। ये हो गया बेटा एक और सर यहाँ पे 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का आपको 9% GST देना पड़ेगा, लिखेंगे आप बेटा 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। तो आपका आएगा बेटा 30 रुपीज़ का 9%, तो 30 इंटू 9/100 इक्वल टू बेटा आपका जो यहाँ पे हो गया कैंसिल, 3 9 जा 27/10, नीचे एक जो दिया बिल तो क्या होगा 1 डिजिट पे डेसिमल 2.7 आएगा, 2.7 आपका इसमें आ जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे 30 का ही 9% GST कितना आएगा 2.7 और सेम यहाँ पर 2.7। अब आपको मालूम तुमको सेलिंग वैल्यू कितना मिलेगा, तो टोटल सेलिंग वैल्यू रिसीव, टोटल सेलिंग वैल्यू रिसीव्ड कितना प्राप्त होगा, तो 15,000 में से बेटा सब क्या होगा यहाँ पे 15,000 में से सब माइनस हो गए, 15,000 माइनस क्या क्या आएगा, एक तो आपका पैसा 30 रुपये ब्रोकरेज से जाने वाला है, ये पैसा काटेगा कौन, ब्रोकर, प्लस 2.7 प्लस 2.7, ये आपका आएगा बेटा 15,000 माइनस 30, ये आपका हो गया 5.4, हाँ 5.4, तो 5.4 मीन 35.4 बेटा, उसको लेस करेंगे इसमें हम लोग 35 में से, तो 15,000 में से आप गया तो 14,000 आ गया आपका, ये 14,960 64.6 14,964.6 if I'm right, यस right, done, this got value, तो लास्ट में आपको लिखा आएगा 14,964.6, 14,914 इसका 6। अब आगे पैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा आपकी मर्जी है तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यू गॉट दिस पार्ट, ओके, डन 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 डन, ठीक है, स्टॉप दैट बेटा। अब मैं देखो आपको क्या किया हूँ, एक बॉक्स में इनको जोड़ के माइनस किया कि ये पूरा पैसा कटने वाला है, क्यों कटने वाला है कि ब्रोकर अपनी सर्विस काट ले। हाउ मेनी शेयर सी मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर निकाला बेटा, निकाला आपको नंबर ऑफ, ये बेटा आपको ढूंढना है। बात सुनिए बेटा, मैं क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, श्रीमती देसाई जी हैं, मार्केट वैल्यू अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का बेटा लो यहाँ पे, तो आपका आता है बेटा मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज बेटा, रेट ऑफ ब्रोकरेज मैं क्वेश्चन को तोड़ के आता हूँ, तोड़ देता हूँ हर चीज़ पार्ट को, ताकि बच्चों को समझने में आसान हो, डायरेक्ट करके कोई मतलब नहीं। तो मार्केट में कुछ को दिया 50 रुपये बेटा, इसका कितना परसेंट 0.2% बेटा, ये हो गया 50 इंटू 0.2/100 बेटा हो गया आपका, हाँ है ना, यस 50 टू 100 बेटा, 2 से डिवाइड किया, 0 और 1 जा 0.1, ये आ गया उसका बेटा ब्रोकरेज अमाउंट, क्या है बेटा ब्रोकरेज अमाउंट। ये इसी जो ब्रोकरेज है बेटा, इसका निकालने क्या GST बिल, क्या निकालना बेटा इसका GST प्राइस, तो अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST। क्वेश्चन बस एक पूछा कितना होगा, तो हम लोग जहाँ CGST निकालेंगे, सिर्फ डायरेक्ट GST करो, अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू सेम बेटा आएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इंटू रेट ऑफ GST इंटू रेट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का 0.1% दिया सर, इंटू इसका 18%, कितना है सर 0.1 इंटू 18/100। आगे से डिजिटल हटा से यहाँ जीरो हटा दो आप, तो 18 कम 18 होगा, नीचे कितना है 0 1 2 3 0, है ना। अगर 3 जीरो पर डिवाइड को बेटा, गॉट आंसर हियर कितना, तो सर यहाँ पे 0.018, ये वगैरह GST, क्या वगैरह आपका GST। अब मुझे मालूम मुझे एक से का दाम निकालने का, लिखेंगे आप यहाँ पे बेटा, निकालेंगे
सेलिंग amount वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो लिखोगे पहले यहाँ पे मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी सर मार्केट उसका 50 रुपये था माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना 0.1 आया बेटा आप लोग का 0.1 प्लस जीएसटी आपका आ गया यहाँ पे 0.018। इसको इसमें ऐड कर दो, जिसको ऐड करना नहीं आता है उसी को बेटा कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे माइनस 1 बेटा यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0.018 और 0.1 मतलब यहाँ पे 1 आएगा बेटा, कुछ ही ना 0 मानेगा 8 आ गया 1 आ गया 0.0 वी गॉट हियर 0.118। इसको बेटा 50 में से माइनस कर दो, देखो बेटा यहाँ पे 50.000 यहाँ पे 0.118। इसको डिवाइड करें तो साइड में वर्किंग ले रहा हूँ कैसे वैल्यू आ गया आपका। ये इसको कैरी किया 10, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया क्योंकि 10 हो जाएगा बेटा आप लोग का, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। यस कैरी हम लोग का 10 में से 8 गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया बेटा आपका, 9 में से गया 8 आ गया, 9 में से गया 8 आ गया, पॉइंट आ गया 9 में से 0 गया 9 आ गया, यहाँ पे सिर्फ आपको 4 बचेगा। क्या बचेगा 4। वी गॉट हियर एक से दाम मिल गया 49.882। एक से का दाम मुझको इतना मिल गया। अब मैं आराम से बेटा निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ शेयर, क्या निकाल सकता हूँ बेटा नंबर ऑफ शेयर्स। ओके फिलिंग करते हैं यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इसको पॉज करना टोटल सेलिंग वैल्यू अपॉन तो सेलिंग वैल्यू बेटा कुछ लिख में यहाँ पे इक्वल टू सेलिंग वैल्यू ऑफ पर शेयर, सेलिंग वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो मुझको ऑलरेडी दिया बेटा यहाँ पे 4988.20 बेटा, नीचे आ जाएगा बेटा एक से का दाम 49.882 इक्वल टू 2 डिजिट दिया डेसिमल तो आपको पता है कि नीचे 2 जीरो बढ़ेगा और नीचे 3 दिया है तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा, मतलब देखोगे आप लिखोगा 498820 ना, नीचे 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ गया 1 2 3, नीचे आ जाओ ऊपर 2 डिजिट है नीचे आएगा 498820। यस और डियर। अब क्या होगा 2 जीरो बेटा यहाँ पे कैंसर, ये जीता दिया इसका 1 जा, ये भी क्या 1 जा, 2 जीरो बेटा बीच में बेटा तो 100 क्या बेटा 100 इजी क्या आ रहा है बेटा, आया बेटा सबको समझ में। पॉज वैल्यू जहाँ पे बेटा आएगा उसका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके बेटा फेस वैल्यू कितना था उसका बेटा 50 रुपया, प्रीमियम था बेटा उसका 100, तो मतलब उसका मार्केट कितना हो गया 150। जब 150 हो गया बेटा तो हमारा काम क्या है ये दिखाना कि उसने कितना पैसा पे किया ना बेटा। लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट, अच्छा एक काम और भी करो, आपको ये निकल गया बेटा एक चीज़ और निकालो बेटा, क्या मालूम है निकालने जरूरत नहीं है, कुछ हर टेंशन के लिए फ्लैट बोला है, फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पे किया है तो आपको निकालने जरूरत नहीं। डाल लिखो यहाँ पे टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स। ठीक है क्या क्या आएगा, ये तो आएगा बेटा आपका फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस उसने ब्रोकरेज भी पे किया हर ट्रांजेक्शन के लिए, राइट ना। जीएसटी की बात तो हो रही है बेटा, सिर्फ ब्रोकरेज की बात हो रही है यहाँ पे लेके। तो आगे लिखोगे आप फेस वैल्यू उसका कितना है, तो फेस वैल्यू गलत लिखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या आएगा, मार्केट कितना आएगा उसका बेटा 150, 200 से परचेज किया बेटा प्लस 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पे किया, तो ये हो गया आपका 30,000 बेटा और प्लस 20 रुपीज़ ने और भी एडिशनल पे किया, कुल मिला के 30,000 20 रुपीज़ ने क्या किया सेलिंग किया, पैसा गया, पैसा आपका गया निकल गया, इसको क्या मतलब ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, बोलता है कि बाद में उसको 50% डिविडेंड रिसीव हुआ,
डिविडेंड जब भी रिसीव होता है बेटा तो हम लोग यही निकालेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड एज ए डिविडेंड या डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कैसे समझे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये पैसा आता ही जाता है, आता है, तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड, देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या होगा सर, तो बोलोगे सर इसके अंदर क्या होगा हमारा, जब हम भी उसका डिफरेंट की बात कर रहा है। ध्यान सुनो बेटा यहाँ पे, तो टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स बेटा क्या, तो हमारे हम जब बाइंग के बेटा तो मार्केट वैल्यू क्या था उसका हमने वो निकाला, फिर टोटल सेलिंग वैल्यू क्या था 200 शेयर का बेटा हमने वो निकाले यहाँ पे लेके। बट एक बात ध्यान रखना बेटा कि आप लोग यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन का ब्रोकरेज भी पे कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट टाइम हम लोग इसको भी हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है डियर, कि मैं कितना पे किया ब्रोकरेज वैल्यू, 220 रुपीज़, ओके बेटा। तो एट टाइम ऑफ हम लोग जब फाइनल निकालेंगे ना पैसा तो वहाँ ब्रोकरेज को लोग एडलेस करके दिखाएंगे, क्लियर मैसेज। और फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव, आपको मालूम कि अमाउंट जो भी डिविडेंड में रिसीव होता है बेटा वो आपके हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू कितना दिया आपको यहाँ पे, तो लिखोगे फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ, क्लियर, कोई दिक्कत समझ बेटा आप लोग के बात, ठीक है आगे चलते हैं। अब क्या फेस वैल्यू दिया उसका बेटा हमको पता है, 50 का दिया फेस वैल्यू उसका बेटा, इनटू शेयर कितना लिया मैंने 200 शेयर लिए बेटा, इसी का 50% मतलब 200 गुणे 5, 5 10 कितना क्या 10,000, इसका 50% आपको बेटा डिविडेंड है, मतलब 5,000 लिया बेटा आपका 5,000, ये का डिविडेंड अमाउंट बेटा आपको मिलने वाला है, रिसीव होगा पैसा, ये पैसा आएगा, तो ठीक है। चलो ये भी निकल गया हमारा। आगे क्या बोलता है, उसने बोला कि डिविडेंड लेने के बाद उसने क्या किया, आफ्टर डिविडेंड ही बोलता है कि 100 शेयर उसे बेच दिया एट ए डिस्काउंट 10 रुपये के बेस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही सोल्ड 100 शेयर्स एट ₹10 डिस्काउंट, देयरफॉर मार्केट वैल्यू उसको आएगा फेस वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू में था 50 रुपया, 10 का गया बेटा, बचा कितना मेरे पास 40 रुपीज़, उस बंदे मतलब 40 रुपीज़ में सेल किया वापस। जब वो 40 रुपीज़ सोल्ड कर रहा है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको कितना पैसा मिलेगा हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर टोटल अमाउंट of 100 shares received at discount, right? तो आएगा बेटा उसका वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे आएगा एक चीज बेटा हमने बाद में ऐड करने बेटा, मैं वापस ऐड करना है। टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स रिसीव्ड, क्या बेटा रिसीव्ड, ठीक है बेटा। टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स रिसीव्ड, ओके। सो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आके बेटा आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी ब्रोकर तुम्हारा सेल करवाएगा बेटा तो क्या करेगा, हमेशा अपना ब्रोकेज अमाउंट काट के तुमको पैसा है, किसी का क्या करते हैं बेटा, ब्रोकेज अमाउंट काट के ही वो पैसा देने लगा गया दिमाग में। तो आप ये काम कर सकते हो बेटा, यहाँ पे टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स रिसीव्ड जो मुझे मिला, मार्केट वैल्यू और नंबर शेयर्स माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकेज, क्या अमाउंट ऑफ -20 यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगा 29,980 एग्जैक्टली लिखो ना बेटा, क्योंकि इससे क्या ये मालूम पड़ेगा लास्ट में बेटा कितना गया कितना आया। तो आपको मालूम पड़ेगा गया इतना आया इतना, तो आपको डिसाइड करने में इजी पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये पार्ट बेटा यहाँ पे हो गया 29,980। अमाउंट ऑफ डिविडेंड मैंने निकाल दिया बेटा, इस पर कोई रुपीज़ का रोल है नहीं बेटा यहाँ पे। फिर मैं सोल्ड जब करूँगा बेटा यहाँ पे भी कहानी आएगी, जब मैं सोल्ड करूँगा बेटा यहाँ पे डिस्काउंट पे भी, तो यहाँ पे भी आएगा आपका फेस वैल्यू। मैं यहाँ तो पहले मैं मार्केट रेट निकाला यहाँ पे
फेस वैल्यू में से आपका डिस्काउंट निकाल दिया 50 रुपया। नाउ यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट ऑफ 100 शेयर्स रिसीव्ड एट अ डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखा है आपका लिखा आएगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सीधा माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज तुम्हारा लेस होने वाला ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आ जाओ मुद्दे पे, यहाँ पे आओ। अब क्या होगा सर, मार्केट वैल्यू में कितना रुपया है 40 रुपीज़ है, शेयर का वैल्यू कितना है 100 शेयर है, माइनस 20 रुपया, कितना वैल्यू आएगा सर 4 × 4 दैट इज 4000 माइनस 20 वी गॉट 3980 रुपीज़। ये पैसा मुझे मिला 100 शेयर जब बेचा, जब डिस्काउंट में बेचा। अब मैं निकालूंगा कि जब शेयर को मैं प्रीमियम बेचा 75 रुपीज़ प्रीमियम 50 रुपये प्लस, तो लिखोगे यहाँ पे व्हेन शेयर सोल्ड, when share sold at premium premium की बात किया यहाँ पे, यस प्रीमियम ऑफ ₹75। सो मार्केट वैल्यू क्या आएगा डियर, मार्केट वैल्यू जो आएगा मेरा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सर फेस वैल्यू कितना दिया है 50 रुपया दिया है, और प्रीमियम कितना दिया मुझको यहाँ पे 75 रुपीज़ दिया, फिर मिला के सब मुझको मिल जाएगा 125 रुपीज़ हो गया मेरा मार्केट वैल्यू। 1 सेकेंड सेम बात लिखो, क्या अमाउंट या टोटल अमाउंट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 100 shares at premium is equal to market value beta into number of shares, right, minus brokerage minus brokerage. What is market value 125, what is number of shares 100 minus 20 रुपीज़। ये हो गया 12 5 लिख के 2 जीरो बेटा माइनस 20 we got here 12,480। मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए, अब उनको बस ये तय करना बेटा इनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हम पहले ये निकालेंगे कितना पैसा गया बाहर और कितना पैसा आया। तो लिखेंगे आप बेटा देयरफॉर सबको नंबरिंग हो गया, 1 नंबर ये हो गया आपका, फिर ये होगा आपका सेकेंड नंबर बेटा, फिर हो गया उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड नंबर, फिर ये हो गया आपका 4 नंबर। कौन सा ये वाला 4 नंबर। तो लिखिए टोटल कैश आउटफ्लो, क्या बेटा टोटल कैश आउटफ्लो, कितना पैसा बाहर गया। तो लिखो यहाँ पे बेटा देयरफॉर टोटल कैश आउटफ्लो, बाहर कितना पैसा गया मेरा। तो आई थिंक मैंने बाहर कितना पैसा पे किया और लेके हूँ और कितना मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ जो दिया है शुरू में वो ये कहा था बेटा यहाँ पे कि मिस्टर डिसूजा ने परचेज किया था 200 शेयर, फेस को 50 दिया था एट ए प्रीमियम 100, ही रिसीव 50 सो एंड सो। ओके बेटा शुरू में हम लोग जो लिखा बेटा आई थिंक हमने एक मिस्टेक किया बेटा यहाँ पे, क्या किया मालूम क्या, ये तुम्हें सेल नहीं किया है, तुम्हें क्या किया है परचेज किया है बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा आएगा परचेज, टोटल परचेज वैल्यू, क्या बेटा टोटल परचेज वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स रिसीव्ड। तो ब्रोकरेज बेटा हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे ब्रोकरेज क्या बेटा देंगे, तो वैल्यू आएगा आपका बेटा 30,020 रुपीज़। ये माय मिस्टेक बेटा, मैं सुधार नहीं दिया आप लोग को, ठीक है। वही सोचो कि पैसा गया कहाँ मेरा, पैसा सिर्फ यही गया है, पैसा सिर्फ एक ही बार गया बेटा। अब पैसा उसके बाद आया है, कभी डिविडेंड के रूप में आया पैसा, कभी 100 शेयर बेचा डिस्काउंट वो पैसा आया, और कभी मुझे क्या हुआ मैंने प्रीमियम बेचा बेचा तो पैसा आया। पैसा सिर्फ एक बार गया है, कितनी बार गया है एक बार।
और आया कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार आया? 3 बार। एक बार डिविडेंड ग्रुप में आया मेरा पैसा 5000 रुपया, एक बार 100 शेयर बेचा डिस्काउंट पे वो पैसा आया, और एक बार प्रीमियम बेचा शेयर तो पैसा आया। तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना बेटा बोलोगे कि 30020 यस। और टोटल लिखेंगे बेटा यहाँ पे टोटल इनफ्लो ऑफ कैश। क्या? टोटल इनफ्लो ऑफ कैश। कितना पैसा आया? तो देखो ये तो फॉर्म 1 लिखोगे, फॉर्म 1 कितना पैसा टोटल आया बेटा यहाँ पे? लिख दो यहाँ लाइन से 5000 प्लस 3980 प्लस 12480 सबको हम जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे। तो कितना अमाउंट हमारे यहाँ पे है टोटल? इसका वैल्यू आपको टोटल वैल्यू आएगा डियर, एक मिनट। मुझे पैसा आया टोटल बेटा 5000 प्लस 3980 प्लस 12480 21460। कितना है बेटा पैसा? 21460। ओके, अब तुम डिसाइड करो इतना पैसा बाहर गया, इतना पैसा अंदर आया, प्रॉफिट और लॉस हुआ? लॉस। तो लग गया फॉर्मूला यहाँ पे, लॉस इक्वल टू टोटल आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस टोटल इनफ्लो ऑफ कैश। है ना? कितना आउटफ्लो है? तो 20 माइनस 21,460। तो उसमें बेटा उसको माइनस कर 21,460 में माइनस करूँगा बेटा 30,020 रुपीज़। वी गॉट 8,560 हो गया था 8,560 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है। कुछ उसने और भी पूछा इसके अलावा बेटा? नो। बस आई कितना पूछा है, बाय हाउ मच, वो हो गया, वो डन। थैंक यू सो मच बेटा। सॉरी थोड़ा सा बेटा वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आप लोग किया। ओके डन। क्वेश्चन बेटा एक बार वापस मिला सकता है, चेक करो